भिक्षु विचार दर्शन मोक्ष धर्म का विशुद्ध स्वरूप। धर्म और पुण्य। आचार्य भिक्षु ने मोक्ष धर्म का प्रतिपादन किया। उन्होंने मोक्ष धर्म की आराधना कर स्वयं मोक्ष की स्थिति को प्राप्त किया। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, यह मोक्ष मार्ग है। संबर और निर्जरा, संयम और तप धर्म है। भगवान से पूछा गया, धर्म की आराधना क्यों करनी चाहिए? भगवान ने कहा, नन्नथ निर्जरठ्याये, केवल निर्जरा के लिए धर्म की आराधना करनी चाहिए। धर्म और पुण्य व्यवहार दृष्टि से इनमें अभिन्नता भी है और तात्विक दृष्टि से इनमें भेद भी है। धर्म आराधना के स्थान पर भी कहीं पुण्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी कोई सत्कार्य के लिए भी पुण्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी परंपरागत रूप से उपासना और क्रिया कांड की प्रवृत्तियों के लिए भी पुण्य शब्द का उपयोग किया जाता है। तात्विक दृष्टि से जैन दर्शन के अनुसार पुण्य कार्मन वर्गणा के पुद्गल हैं। पुण्य और पाप दोनों ही कार्मन वर्गणा के पुद्गल हैं। जीव मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग में वर्तन करता है, तब वह अशुभ कर्म पुद्गलों का संचय कर लेता है, जिनका परिणाम अशुभ रूप में प्राप्त होता है। जीव शुभ योग में वर्तन करता है, संयम और तप की आराधना करता है, उसके साथ पुण्य कर्मों का, शुभ कर्मों का अर्जन होता है। जब वे शुभ कर्म उदय में आते हैं, तब जीव को शुभ फल प्राप्त होता है। जैन दर्शन के अनुसार इस फिजिकल बॉडी के अलावा प्रत्येक जीव के पास तेजस और कार्मन शरीर होता है। तेजस शरीर ऊर्जा का स्रोत है। कार्मन शरीर में जीव द्वारा अर्जित शुभ अशुभ कर्मों का संचय है। तेजस और कार्मन शरीर को देखना, उन्हें जानना वर्तमान में उपलब्ध वैज्ञानिक साधनों के द्वारा संभव नहीं है। विशिष्ट ज्ञानी व्यक्ति ही उन्हें देख सकता है, जान सकता है। जब व्यक्ति धर्म की आराधना करता है, संयम और तप की आराधना करता है, उसके परिणाम स्वरूप उसे आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। भौतिक लाभ के प्रति व्यक्ति का सहज आकर्षण होता है, परंतु भगवान ने कहा, साधक धर्म की आराधना मुख्य रूप से आध्यात्मिक लाभ के लिए करे, जिससे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और वीर्य की वृद्धि हो, शक्ति का जागरण हो, ज्ञान चेतना का जागरण हो, सम्यक दर्शन प्राप्त हो और चारित्र निर्मल बने, जिससे तप की शक्ति का विकास हो, संयम की शक्ति का विकास हो, जिससे जीवन में समता का उदय हो। पुण्य से भौतिक लाभ प्राप्त होता है, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है, आर्थिक रूप से व्यक्ति संपन्न बनता है, समृद्ध बनता है, परिवार, मित्र आदि का संयोग प्राप्त होता है, यश कीर्ति प्राप्त होती है। यह जीवन के लिए आवश्यक भी है। तब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या भगवान नहीं चाहते थे कि व्यक्ति अपने भौतिक अभ्युदय के लिए प्रयास करे? हमें यह समझना होगा कि भौतिक जो साधन है, वे अपने आप में बंधन और मोक्ष का हेतु नहीं है। उनके जीवन में अपनी उपयोगिता है। व्यक्ति को धन चाहिए, परंतु क्यों चाहिए? वह धन का उपार्जन कैसे करे, धन का व्यय किस प्रकार से करे और धन का संरक्षण किस प्रकार से करे? जब इस दिशा में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण होता है, तब वह पुण्य की कामना का परिमार्जन हो जाता है, शोधन हो जाता है। कामना करना अपने आप में बुरा नहीं है। कामना करना, इच्छा करना, यह तो जीव का लक्षण है। स्मृति, चिंतन और कल्पना करना, यह मन का कार्य है। अब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति का, अपनी चिंतन की शक्ति का, स्मृति की शक्ति का, कल्पना की शक्ति का यदि गलत उपयोग करता है,
तो इससे इच्छा करना, स्मृति करना, चिंतन करना, कल्पना करना गलत नहीं हो जाता है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक लाभ को भी ध्यान में रखता है तब पुण्य की कामना का परिमार्जन और शोधन हो जाता है। कोई व्यक्ति किसी उच्च पद को प्राप्त करना चाहता है, पद प्राप्ति से संबंध में उसका क्या दृष्टिकोण है, उसकी क्या भावना है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्ति पद प्राप्ति को बड़प्पन का मापदंड मान लेता है, पद प्राप्ति को सम्मान का मापदंड मान लेता है, पद प्राप्ति को सुख का मापदंड मान लेता है, वह पद प्राप्ति के वास्तविक औचित्य को, वास्तविक उद्देश्य को विस्मृत कर देता है। पद को प्राप्त करने का अर्थ है गुरुतर दायित्व को स्वीकार करना। जितना बड़ा पद होता है उतना ही बड़ा व्यक्ति का दायित्व भी होता है। संभवतः पुण्य की कामना से संबंधित राग द्वेषात्मक इच्छाओं, प्रवृत्तियों और भावनाओं को ध्यान में रखकर ही कहा गया कि तुम पुण्य की कामना मत करो। इसी दृष्टि से कहा गया कि जो पुण्य की इच्छा करता है उसके पाप का बंध होता है। यह मुख्य रूप से निर्भर करता है कि व्यक्ति की दृष्टि कैसी है। यदि उसकी धर्म की दृष्टि है तब पाप का बंध नहीं होता है। यदि व्यक्ति पाप दृष्टि वाला है तब उसके पाप का बंध होता है। भगवान के कहने का तात्पर्य है कि धर्म आराधना का जो मुख्य उद्देश्य है, जो उसका प्राइमरी रीजन है, उसे विस्मृत नहीं करना चाहिए। उसके लिए उदाहरण दिया गया, किसान गेहूं प्राप्त करने के लिए गेहूं बोता है, उसे गेहूं के साथ साथ भूसा भी प्राप्त होता है, परंतु वह मुख्य रूप से गेहूं के लिए ही खेती करता है। उसके साथ साथ उसे भूसा भी प्राप्त हो जाता है, वह भूसे का भी उपयोग करता है। धर्म आत्मा की मुक्ति का साधन है। जीवन में धर्म है तो पुण्य उदय भी और पाप उदय भी मुक्ति का निमित्त बन जाते हैं, परंतु अपने आप में पुण्य उदय या पाप उदय बंधन या मुक्ति का साधन नहीं है। यह भी समझना होगा कि पुण्य का उदय और विषय भोगों की कामना एक नहीं है। व्यक्ति धर्म करता है अथवा अधर्म की प्रवृत्ति करता है, वह किसी कर्म के उदय से नहीं करता है। भगवान से पूछा गया कि व्यक्ति प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह की प्रवृत्ति करता है, वह कर्म से करता है या अकर्म से, पुरुषार्थ से करता है या अपुरुषार्थ से। भगवान ने कहा वह अपने पुरुषार्थ से करता है। फिर पूछा गया कि साधक प्राणातिपात विरमन, मृषावाद विरमन, अदत्तादान विरमन, अब्रह्मचर्य विरमन, परिग्रह विरमन करता है, वह कर्म के उदय से करता है, अपुरुषार्थ से करता है अथवा पुरुषार्थ से करता है। भगवान ने कहा वह अपने पुरुषकार, पुरुषार्थ, पराक्रम से करता है। फिर भी पाप कर्म का उदय जीवन में अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं उत्पन्न करता है। विशेष पाप कर्म का उदय होने पर तो जीव एकेंद्रिय या विकलेंद्रिय के रूप में जीवन जीता हुआ धर्म की आराधना करने के योग्य ही नहीं होता है, अथवा नरक भव में भी जीव धर्म की आराधना विशिष्ट रूप से नहीं कर पाता है। देव भव में भी व्यक्ति धर्म की विशिष्ट आराधना नहीं कर पाता है। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं धर्म की आराधना के साथ पुण्य प्राप्त होता है। संयम और तप की आराधना से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का कल्याण होता है। इस दृष्टि से पुण्य उपादेय भी है। पाप कर्म का उपार्जन अधर्म के द्वारा होता है और पाप कर्म का जब उदय आता है तो विभिन्न प्रकार के कष्ट, विघ्न, बाधा, समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस दृष्टि से पाप कर्म हेय भी है, परंतु यदि व्यक्ति के जीवन में धर्म है तो पुण्य का उदय और पाप का उदय दोनों ही ऊर्ध्वारोहण के हेतु बन जाते हैं। यदि व्यक्ति के जीवन में अधर्म है तो पुण्य का उदय और पाप का उदय दोनों ही जीव के पतन का हेतु बन जाते हैं। पुण्य से जीवन में सफलता प्राप्त होती है, पुण्य से जीवन में समृद्धि प्राप्त होती है, पुण्य से जीवन में यश कीर्ति प्राप्त होती है। पुण्य से
भौतिक शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। जीव ने अनंत जन्मों की यात्रा में अनंत बार भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त किया है। आत्मिक ऐश्वर्य, आत्मिक शांति, आत्मिक आनंद, आत्मज्ञान और आत्मिक शक्ति को उपलब्ध करना, यह मनुष्य जीवन की विशिष्ट उपलब्धि है। जीवन में व्यक्ति जो सफलता प्राप्त करता है, भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, यश कीर्ति प्राप्त करता है, उसमें व्यक्ति का अपना पुरुषार्थ कार्य करता है। परंतु कहीं न कहीं एक अज्ञात फैक्टर है, अननोन फैक्टर है, जिसे हम पुण्य कह सकते हैं, वह भी कार्य करता है। पूर्वकृत शुभ प्रवृत्ति से पुण्य का उपार्जन हुआ, अर्थात शुभ प्रवृत्ति से ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है, समृद्धि प्राप्त होती है, यश और कीर्ति प्राप्त होती है। खैर, यह भौतिक यश, कीर्ति, ऐश्वर्य की उपलब्धि का जो उपक्रम है, यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यह निर्धारण करना कठिन हो जाता है कि किस समय कौन सा फैक्टर कार्य कर रहा है। कोई भी फैक्टर कार्य कर रहा हो, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम धर्म की प्रवृत्ति करें, हम शुभ योग की प्रवृत्ति करें, संयम और तप की प्रवृत्ति करें, हम कषायों का अल्पीकरण करें, कषायों का प्रतनुकरण करें, कषायों का हल्कापन करें। कषाय प्रतनु करने का, कषायों को हल्का करने का अर्थ है हमारे जीवन में समता का भाव, संयम की चेतना पुष्ट हो, संयम और तप का अभ्यास निरंतर चलता रहे। परंतु सामान्यतः देखा जाता है, व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य होता है जीवन में इस प्रकार से भौतिक सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति और सफलता की प्राप्ति हो, आरोग्य सदा बना रहे, और जीवन में यदि कभी कोई रोग, विघ्न, बाधा, कष्ट, समस्या आ जाए तो उसका किस प्रकार से निवारण हो। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, परंतु इस कामना की पूर्ति में व्यक्ति का उद्देश्य भी सम्यक होना चाहिए और इन कामनाओं की पूर्ति का साधन भी सम्यक होना चाहिए। परंतु हम देखते हैं संसार में अनेक प्रकार के अंधविश्वास, रूढ़ियाँ और मिथ्या प्रपंच चलते रहते हैं। मोक्ष का साधक इन रूढ़ी, प्रपंच और मिथ्या मान्यताओं में न फंसे, वह धर्म और विज्ञान के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर सम्यक उद्देश्य और सम्यक साधनों का निर्धारण करे। हमें यह समझना होगा कि मुख्य रूप से आश्रव बंधन का हेतु है, और आश्रव में भी मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग, ये वास्तव में बंधन है। बंधन को भी हमें दो रूपों में देखना होगा। एक तो जो कर्म का बंध हुआ वह बंधन है, और एक जो आश्रव भाव पुष्ट हुआ वह बंधन है। एक व्यक्ति का आश्रव भाव प्रतनु हो गया, परंतु पूर्वकृत कर्म के कारण नरक में उत्पन्न हो गया। एक व्यक्ति के आश्रव तो पुष्ट हो गया, परंतु पूर्वकृत किसी पुण्य कर्म के उदय से देवलोक में उत्पन्न हुआ। यह पुण्य और धर्म को समझने के लिए दो एक्सट्रीमिटीज हैं। कहने का तात्पर्य है, यदि धर्म की आराधना करते हुए कुछ भौतिक कष्ट, विघ्न, बाधा, समस्याओं का भी निवारण करना पड़े, सामना करना पड़े, तब भी धर्म की आराधना करना श्रेय है। और यदि अधर्म का आचरण करते समय जीवन में कुछ भौतिक ऐश्वर्य, सुख, सुविधा, यश, कीर्ति भी प्राप्त हो, तब भी अधर्म का आचरण करना श्रेय नहीं है। एक गृहस्थ है, उसे ये समझना होगा, जीवन में विवेक पूर्वक सत्य कार्य और धर्म का आचरण करते रहना चाहिए। इसमें विवेक परम धर्म है। जैन परंपरा में के अंतर्गत 12 प्रकार के तप का वर्णन है। तप से निर्जरा होती है, आत्मा की विशुद्धि होती है, अतः इन्हें निर्जरा के भेद भी कहा जाता है। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसन्निता, ये बाह्य तप है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, वित्सर्ग, ये आंतरिक तप है। और आगे चलें तो ब्रह्मचर्य को
उत्तम तप कहा गया है। संयम और तप में भेद भी है और अभेद भी है, दोनों का परस्पर संबंध भी है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। परंतु मुख्य रूप से उपवास की साधना करना यह तप के रूप में अधिक प्रचलित है। वास्तव में ही उपवास करना अत्यंत कठिन कार्य है। जो उपवास करते हैं उनके लिए भी कठिन है और जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए भी यह कठिन कार्य है। आयुर्वेद में भी उपवास करने का विधान मिलता है। जैन परंपरा में रात्रि भोजन विरमण व्रत रूपी त्याग को तो आजीवन साधना के रूप में स्वीकार किया जाता है। उसके अतिरिक्त भी जो उपवास किया जाता है वह तिविहार अथवा चौविहार होता है। 24 घंटे तक पानी न लेना ये चौविहार तप है और सूर्योदय से सूर्यास्त तक पानी के अतिरिक्त अन्य आहार नहीं लेना और रात्रि में पानी भी नहीं लेना, यह तिविहार उपवास है। व्यक्ति तप की साधना करता है, वह समझ बूझकर केवल निर्जरा के लिए धर्म की आराधना करे, यह उत्तम बात है। यह उत्तम स्थिति प्रारंभ में ही सबके भीतर हो, ऐसी कल्पना करना यथार्थ से परे जाना होगा। जैन दर्शन के अनुसार तप करना, करवाना और अनुमोदन करना यह शुभ योग है। व्यक्ति तप करता है, उसके पीछे भी अनेक प्रकार की प्रेरणाएं, उद्देश्य, कारण हो सकते हैं। कोई किसी को तप की प्रेरणा देता है, उसके पीछे भी अनेक प्रकार के उद्देश्य, प्रेरणा और कारण हो सकते हैं। कोई किसी के तप की अनुमोदना करता है, उसके पीछे भी अनेक प्रकार के कारण, उद्देश्य, प्रेरणाएं हो सकती हैं। वह प्रेरणा, वह उद्देश्य, वह कारण जितना अधिक आत्म विशुद्धि वाला होगा, संबर और निर्जरा रूप होगा, उससे उतना ही अधिक लाभ प्राप्त होगा। जितना गुड़ डालो उतना ही अधिक मीठा होगा। परंतु आदर्श रूप से हमें धर्म के विशुद्ध स्वरूप को तो समझना ही होगा। यदि धर्म के उच्च आदर्श सामने नहीं होते हैं तो धर्म आराधना के भौतिक उद्देश्य ही कालांतर में धर्म के विशुद्ध रूप के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेते हैं। जब बच्चा छोटा होता है वह टॉफ़ी, चॉकलेट आदि के लिए होमवर्क करता है, परंतु जैसे जैसे समझ परिपक्व होती है यह समझना आवश्यक होता है कि होमवर्क अपने एकेडमिक लेवल को आगे बढ़ाने के लिए करना जरूरी है। टॉफ़ी, चॉकलेट के लिए होमवर्क करना समुचित नहीं है। कोई व्यक्ति ध्यान साधना के लिए अथवा जप की साधना के लिए माला, मूर्ति आदि का आलंबन लेता है, परंतु यह ध्यान रहना चाहिए कि यहाँ मुख्य उद्देश्य आत्मा की आराधना है, यहाँ मुख्य उद्देश्य धर्म की आराधना है, संयम और तप की आराधना है। आलंबन का उपयोग करते हुए निरालंब ध्यान की स्थिति तक बार बार स्पर्श करने का उद्देश्य होना चाहिए। परंतु बहुत बार व्यक्ति आलंबनों में ही इतना उलझ जाता है कि जो मूल उद्देश्य है वह विस्मृत भी हो जाता है और मूल उद्देश्य के विपरीत भी प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाती है। जैसे क्षमा धर्म है, यह सर्वविदित है। भी दर्शनों में क्षमा को धर्म के रूप में माना जाता है। ईसाई धर्म में भी क्षमा धर्म का बहुत महत्व है। क्षमा से आत्मा पवित्र होता है, पारस्परिक व्यवहार भी अच्छा होता है। कहा जाता है कि रोम के पोप की ओर से क्षमा पत्र बेचे जाते थे। खरीदने वाले समझते थे क्षमा पत्रों को खरीदने से उनके जीवन में पवित्रता बढ़ेगी और पाप घटेगा। क्षमा पत्र तो एक आलंबन है। इस पर जो शब्दावली लिखी है, उस शब्दावली को पढ़कर हमारे भीतर क्षमा के भाव उत्पन्न हो जाएं। आज यह कमर्शलाइजेशन का युग है, व्यवसायीकरण का युग है। ऐसा नहीं है कि पहले व्यवसायीकरण का युग नहीं था, परंतु वर्तमान युग में जिस तरह योजनाबद्ध तरीके से व्यवसायीकरण एक ऑर्गेनाइज्ड रूप में आगे बढ़ रहा है, उस तरह से पहले नहीं होता था। संभवतः उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ऐसे साधन भी नहीं थे। इस व्यवसायीकरण को रोका नहीं जा सकता है। इसका प्रभाव जितना बड़ा है अभी तो और अधिक बढ़ेगा। अपेक्षा है कि व्यक्ति अपने विवेक को जागृत करे और व्यवसायीकरण के, कमर्शलाइजेशन के जाल में न फंसे।
धर्म के प्रवचन भी दिए जाते हैं। उनके पीछे बहुत बार मूल उद्देश्य होता है इस प्रकार से ज़्यादा चैरिटी डोनेशंस इकट्ठी की जाए। इस प्रकार जो धर्म प्रमुख हैं वे अधिक से अधिक वैभव संपन्न बनते चले जाते हैं, और जो अनुयायी हैं, जो डिवोटीज हैं, वे समझ रहे हैं इस प्रकार डोनेशन देने से, चैरिटी देने से जीवन में पवित्रता बढ़ जाएगी, पाप घट जाएगा। डिवोटीज के मन में यह श्रद्धा उत्पन्न की जाती है, यह मान्यता स्थापित की जाती है कि तुम अधिक से अधिक डोनेशन दोगे, चैरिटी दोगे, तब भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। जो मोक्ष का साधक है उसे इन प्रपंचों से बचकर रहना चाहिए। उसे धर्म के विशुद्ध स्वरूप को, मोक्ष धर्म के विशुद्ध स्वरूप को तत्व ज्ञान के आधार पर समझना चाहिए। अतः एक स्पष्ट विवेक होना चाहिए कि जिस भौतिक अभ्युत्थान में धर्म की हानि होती हो अथवा धर्म की वृद्धि न होती हो वह श्रेय नहीं है। पर दृष्टिकोण अब विपर्य न हो, दृष्टिकोण सम्यक बना रहे। सम्यक दर्शन यह धर्म का मूल आधार है। यहाँ यह भी समझना होगा कि फिक्शन अपने आप में बिल्कुल गलत नहीं है, परंतु सामने लक्ष्य रियलिटी का होना चाहिए, तब वह फिक्शन हमें सही दिशा में ले जाता है। यदि रियलिटी का लक्ष्य सामने नहीं है तब फिक्शन का कुछ तात्कालिक लाभ प्राप्त हो सकता है, परंतु जीवन का परिवर्तन नहीं होता है। तो यह जीवन में स्पष्टता होनी चाहिए कि पुण्य से धर्म नहीं होता है, धर्म से तो पुण्य होता है पर पुण्य से धर्म नहीं होता है। पुण्य निमित्त रूप में भी तभी कार्य करता है जब उसके साथ धर्म जुड़ा हुआ होता है। यह मनुष्य की अपनी पूर्ण स्वतंत्र सत्ता, अपने पुरुषार्थ में विश्वास उत्पन्न करता है। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जिसके जीवन में धर्म की चेतना, संयम और तप की चेतना का जागरण हो जाता है, उसके लिए पुण्य का उदय और पाप का उदय दोनों ही ऊर्ध्वारोहण के हेतु बन जाते हैं।